छोटे बड़े का फर्क मिटाता है बस यही, कोई न खासो आम है होली में दोस्तों। मदहोश करके करता है बदनाम बस वही, पीता जो 100 ग्राम है होली में दोस्तों। क्या धूमधाम है होली में दोस्तों, क्या धूमधाम है होली में दोस्तों। छलका खुशी का जाम है होली में दोस्तों। हर शख्स पीता जाम है होली में दोस्तों। बनता हर एक काम है होली में दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह। प्रतीक जी, तो प्रतीक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहले ही खबर की शुरुआत करेंगे, जहां होली के रंग भरे त्योहार को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। महिलाएं घर घर बना रही होली के पकवान और खास तैयारी कर रही हैं। फिलहाल इन तैयारियों पर, इन पकवानों पर क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं। फागुन में बाबा देवल लगे कि मस्ती भरा भंग रंग तरंग का पावन त्योहार होली तब तक फीकी फीकी सी लगती है जब तक देवर भाभी के गालों में गुलाल न मल दे, जीजा साली एक दूसरे को अपने रंग में न रंग दे। अमीर गुलाल ले उड़े फगुआ गीत, ढोल मंजीरा चिमटा झाड़ झपकी सुमधुर धुन पर संवेद स्वर में न गाए जाएं। घर घर से पकवान की खुशबू न आए, लोग आपस में एक दूसरे के गले मिलकर होली की बधाई न दें। होली त्यौहार की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। चारों ओर हर्षोल्लास है। भीषण महंगाई भी इस त्यौहार की खुशियों को कम नहीं कर पा रही है। बाजार गुलजार हैं, लोग होली से संबंधित चीज़ें खरीद रहे हैं। होली के खुशियों भरे त्यौहार पर शायर महफूज रहमानी ने क्या खूबसूरत शेर लिखे हैं, उन्हें रंदा आपके पेशे नज़र कर रहा है। क्या धूमधाम है होली में दोस्तों, क्या धूमधाम है होली में दोस्तों। छलका खुशी का जाम है होली में दोस्तों। हर शख्स पीता जाम है होली में दोस्तों। बनता हर एक काम है होली में दोस्तों। छोटे बड़े का फर्क मिटाता है बस यही, कोई न खासो आम है होली में दोस्तों। मदहोश करके करता है बदनाम बस वही, पीता जो 100 ग्राम है होली में दोस्तों। बाबा ही सिर्फ गाता नहीं नाच नाच के, पोता भी बेलगाम है होली में दोस्तों। सबको गले से अपने लगाते रहो सदा, मिलता यही प्याम है होली में दोस्तों। होली त्यौहार मनाने में काफ़ी परिवर्तन आया है। अब प्राकृतिक रंगों की जगह जहां केमिकल रंगों का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं होली की उमंग बढ़ाने वाली कबीरें नहीं गाई जाती, और ना ही अब गांव-गांव होलियारों की मंडलियां फगुआ गीत गाती नजर आती हैं। फिल्मी होली गीतों के कैसेट जरूर बजते हैं और उन पर लोग थिरक कर होली का आनंद लेते हैं। रंदा आपको इस पारंपरिक फगुआ गीत को सुना रहा है। हम जाने तुम्हार घर को लिया माँ, हम जाने तुम्हार घर को लिया माँ। भूख लगे तो मेरे घर आना, भूख लगे तो मेरे घर आना। प्यारा धरे कोठरिया माँ, हम जाने तुम्हार घर को लिया माँ, तुम्हारे घर। अवध क्षेत्र में राम लक्ष्मण सीता को लेकर भी होली गीत गाए जाते रहे हैं। प्रस्तुत है ये पारंपरिक फगुआ गीत। बन का डगर गए दो भाई, बन का डगर गए दो भाई। आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भाई। अरे हाँ, पीछे लक्ष्मण भाई, और वही के पीछे सिया जान की चित्रकूट ले जाई। बन का डगर गए दुई भाई, और सावन गरजय भादों गरजय, पवन चलाए पुरवाई। अरे हाँ, पवन चलाए पुरवाई, और कौन बिरज तर भीजत वही है राम लखन दोनों भाई। बन का डगर गए दो भाई, बन का डगर गए भाई। नेतागढ़ चुपके चुपके ऐसी सियासी होली खेलते हैं जिन्हें जनता समझ ही नहीं पाती और उनके रंग के झांसे में फंस जाती है। ऐसे नेताओं पर रंदा इन काव्य पंक्तियों से रंग डाल रहा है। कोरा कुर्ता और पैजामा, कोरा कुर्ता और पैजामा दागदार हो जाए ना। चुपके चुपके खेलो रंग कोई देख पाए ना। मोर भीग गई चोली, मुझसे करो ना ठिठोली। राजनीति में बदनाम हो गई है रंगोली। होली के प्रेम भरे रंगों के त्यौहार पर एक दूसरे को अमीर गुलाल लगाएं, गले मिलकर बधाई दें, गुझियाँ खाएं या खिलाएं। हमारे ज़िले में वैसे ही
नेता लोग कुछ ज़्यादा ही गुजिया खाने के शौकीन हैं। वो मौके बेमौके इसका स्वाद ले ही लेते हैं। हमारे बड़े भाई वह 4 बार के विधायक रहे महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू गुजिया के इतने शौकीन हैं कि वो घर की गुजिया छोड़कर गोवा में खोआ भरी गुजिया खाने गए थे, लेकिन गोवा की गुजिया उन्हें बदहजमी पैदा कर गई थी। रंदा आई इंडिया न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से आप सभी को होली के पावन त्यौहार पर हार्दिक शुभकामनाएं इन का पंक्तियों के साथ प्रेषित करता है। बुरा नहीं कुछ मानना, बुरा नहीं कुछ मानना, यह है होली का हुड़दंग। बुरा अगर लग जाए तो लगा लेना खूब रंग। मुबारक नया साल हो, साल के दिन हजारों। बिल्कुल, देखिए आई इंडिया परिवार की ओर से आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल जिस तरह से होली में परिवर्तन आया है, हमारे रंदा ने बताया है कि अब जो है केमिकल युक्त रंग आ गए, तो इनसे बचें और अबीर की गुलाल लगाएं। बढ़िया एक दूसरे के साथ गले मिलकर इस पावन त्यौहार को मनाएं और खुशियों भरा त्यौहार करें। फिलहाल अगली खबर, जहां बलिया के रसड़ा सीट से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा, ठिकानों से 10 करोड़ की नकदी बरामद। आप समझिए कि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर लगातार छापा मारा जा रहा है और 10 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। अब इस नकदी पर, इस छापेमारी पर क्या क्या करना, सुनते हैं। जब हाथी छाप इकलौते विधायक के ठिकाने से आयकर विभाग के छापों से 10 करोड़ की नकदी बरामद हुई है, तो सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री कितना वैध अवैध ढंग से कमा कर रखा होगा, आप स्वयं समझ सकते हैं। हाथी छाप विधायक के पास ना तो शासन है न सत्ता है और स्वयं गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनका व्यवसाय भी चौपट बताया जा रहा है। उनके वहाँ जब 10 करोड़ की नकदी बरामद हुई है, तो सत्ता पक्ष के नेताओं के पास कितनी नामी बेनामी संपत्तियों के कागजात व नकदी बरामद होंगे, स्वयं जान सकते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में चाहे सत्ता पक्ष से जुड़े प्रतिनिधि हों या विपक्ष से जुड़े हों, वो चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत भी ही सिद्ध करेंगे। नेता अधिकारी योजनाओं के घोटालों में व्यस्त हैं। अगर ऐसा न होता तो शायद महफूज रहमानी ये शेर क्यों लिखते। देशभक्त जो दिखाते हैं बहुत, देशभक्त जो दिखाते हैं बहुत, बस वही करते हैं घोटाले हैं बहुत। अब मिलावट की बदौलत देख लो, अंधे बहरे और गंजे हैं बहुत। भ्रष्टाचार के वजह से विकास कार्यों को पलीता लग रहा है और सड़कें 6 माह तक नहीं टिक पा रही हैं। पुल और पानी की टंकी उद्घाटन के पूर्व भी धराशायी हो रही हैं। सरकारी बिल्डिंगों के निर्माण में मानक के अनुसार मसाला तक नहीं लगाया जा रहा है। विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर शायर रफीक सादानी ने एक कविता लिखी है। देश का लूटो बारी बारी, देश का लूटो बारी बारी, जियो बहादुर खद्दरधारी। पहली बरखा में स्कूल ढहेगा, वही के नीचे टीचर रहेगा, तोरे बेटवा कई ठेकेदारी। जियो बहादुर खद्दरधारी, देश का लूटो बारी बारी। भ्रष्टाचार को सदाचार मानने वाले हर राजनीतिक दल में नेता व जनप्रतिनिधि हैं जिनका चाल चिंतन एक जैसा है। ऐसे नेताओं पर कवि अरुणेश मिश्र ने ये व्यंग कसा है। ऊपर से हर हर गंगे है, ऊपर से हर हर गंगे है, अंदर से बिल्कुल नंगे हैं। भाषण में सद्भाव बाँचते, अंदर से रचते दंगे हैं। धर्म कर्म का ढोंग कर रहे, लेकिन महिला उद्धारक है। ऊपर से लगते विनम्र है, अंदर अंदर से मारक हैं। लोकतंत्र की रक्षा करते, पूरी अपनी इच्छा करते, सभी योजनाएं पी जाते, भूल गए सब रिश्ते नाते। सदा बास का हुक्का भरते, हरी हरी दिन भर ये चरते। जब चुनाव का अवसर आता, जन चरणों में मस्तक धरते। इनकी मस्ती इनकी हस्ती, आतंकित है पूरी बस्ती। राजनीति के मगरमच्छ है, इस दल से उस दल में कश्ती। इनसे हारी जनता सारी, फिर भी हम इनके आभारी, फिर भी हम इनके आभारी। रंदा अच्छे ईमानदार नेताओं व अधिकारियों का सम्मान करता है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की जनमानस के सामने कड़ाई खोलने में देर भी नहीं लगाता, क्योंकि रंदा कंडे पर मक्खन लगाना नहीं जानता। वो कवि रजनीश मिश्र के इस मुक्तक को अपना आदर्श बनाए हुए है। कभी भी चाटुकारों की तरह हम रह नहीं पाए, कभी भी चाटुकारों की तरह हम रह नहीं पाए। सदा ही सच कहा जो लोग अक्सर कह नहीं पाए। दिया आशीष जगदम्बा ने इस काबिल बनाया है, इसी से हो रहे अन्याय जन पर सह नहीं पाए।
बिल्कुल, दिया आशीष जगदम्बा ने इस काबिल बनाया है, इसी से हो रहे अन्याय जन पर सह नहीं पाए। फिलहाल जिस तरह से बसपा के विधायक, समझिए कि इकलौते विधायक हैं उमाशंकर, उनके घर पे, उनके ठिकानों पे छापेमारी चल रही है, उनके ठिकानों से करीब 10 करोड़ रुपए बरामदगी नकदी की हुई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं जो सत्ता में नहीं है बसपा का एकमात्र विधायक, तो जो सत्ता में विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके घर में क्या रुपए होंगे, ये हम नहीं कह रहे, सवाल है क्या होंगे। फिलहाल अगर मेहरबान रहिए तो छापेमारी उनके वहाँ करिए, दूध और दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। अगली खबर, जहाँ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि झूठे दुष्कर्म मामले में पुलिस मुझे जेल जाकर जहर की सुई लगा सकती है। गंभीर आरोप लगाए हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। उन्होंने कहा कि जेल में ले जा करके उन्हें जहर की सुई लगा सकते हैं। ऐसे जो उन्होंने जो है आशंका जताई है और आरोप लगाया। अब इन संदिग्ध आशंका पर क्या क्या करना, सुनते हैं। आदरणीय शंकराचार्य जी, पुलिस तो कानून की रक्षक है, वो भला आप जैसे धर्म ध्वजावाहक जगत गुरु को जहर का इंजेक्शन क्यों लगाएगी? वो शासन के दिशा निर्देशों का पालन जरूर कर सकती है। आप कोई विकास दुबे तो है नहीं कि पुलिस उसकी गाड़ी पलटवा दे। आदरणीय शंकराचार्य जी, जब सनातन में कहा गया है कि हानि लाभ जीवन मरण ये सैपेस विधि हाथ, तो फिर मृत्यु से क्या डरना, तो मृत्यु से क्या डरना है? मृत्यु ही तो शाश्वत सत्य है। रंधा ने महाभारत में पढ़ा है, बिना मृत्यु मारे को मरही और मृत्यु आए रक्षा को करही। अर्थात बिना मृत्यु कोई मर नहीं सकता, और जिसकी मृत्यु आ गई है उसे कोई दुनिया की ताकत बचा भी नहीं सकती। रंधा हमेशा इस उक्त पर विश्वास करता है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल। रंधा ने एक विचारक को कहते सुना था, जिसने कहा था, कायर मनुष्य जीवन में पल पल मृत्यु को प्राप्त होता है, जबकि सूरवीर की मृत्यु तभी होती है जब होना होती है। आदरणीय शंकराचार्य जी, रंधा तो आपके आध्यात्मिक व सनातनी ज्ञान के आगे चरण रज के बराबर भी नहीं है। आप तो सत्य सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप गौरक्षा के संकल्प को लेकर लड़ रहे हैं। स्वामी जी, धैर्य रखिए, कानून पर विश्वास रखिए, और इस बात पर भी ध्यान रखिए कि सत्य में जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। सत्य थोड़ी देर के लिए विचलित तो हो सकता है, पर कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र को काशी में बिकना पड़ा था, धर्मराज युधिष्ठिर को हिमालय में गलने जाने हेतु पड़ा था, दार्शनिक सुकरात को भरी अदालत में सत्य के लिए विष का प्याला पीना पड़ा था। वहीं सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व के पुजारी महात्मा गांधी को अपना बलिदान देना पड़ा था। आप आदरणीय शंकराचार्य जी, जब आप सीधे सत्ता से टकराएंगे और अपनी सच बात के लिए अडिग रहेंगे, तो जो आपके साथ हो रहा है वो तो होगा ही। स्वामी जी, आप हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम पर चलकर अपनी कानूनी चक्रव्यूह से निकलने का प्रयास करिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा। आप भारतीय संविधान, कानून व न्यायालयों पर भरोसा रखिए, न्याय मिलेगा। क्योंकि किसी ने कहा है, पापों का वृक्ष फूलता पर फलता नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। रंधा सत्य का हिमायती है। वो कवि अशोक मिश्र के इस दोहे के भावार्थ को हमेशा याद रखता है। कितना भी गतिशील हो, कितना भी गतिशील हो, पापाचार्य सत्य पर मंजिल पर पहुंचता सबसे पहले सत्य। बिल्कुल, कितना भी गतिशील हो, पापाचार असत्य पर मंजिल पर पहुंचता सबसे पहले सत्य। तो सत्य की राह बहुत कठिन होती है, लेकिन अगर आप सच्चे हैं, आप सत्य हैं, सही हैं, तो आप लड़िए, न्याय की लड़ाई लड़िए। आपके साथ, प्रभु के साथ, कोर्ट, न्यायालय सभी आपके साथ रहेंगे। फिलहाल कैसा लगा रंधा, आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। कोई सुझाव हो तो भी कमेंट में दे सकते हैं। फिलहाल अब दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंधा के कार्यक्रम। तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।